न्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज गुप्ता जी के परिवार में उनके सदस्यों के बीच में साधु संतों का समागम और इसी कारण सभी नजदीक जितने भी रहते हैं उन सब लोगों को बुलाया। तो सबसे पहले गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान का कीर्तन करने का, स्मरण करने का और उनके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए मौका दिया और साथ साथ कुछ लोगों को श्रवण करने का भी आपने अवसर प्रदान किया। इसलिए बहुत भाग्य से ये होता है। बठिंडा में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कितने सारे लोगों में इस प्रकार का हृदय में जागृत होता है कि साधु संतों को बुलाएं और हरि कथा चर्चा करें, कीर्तन कराएं। इस प्रकार की जो बुद्धि जो है कदाचित किसी को भगवान प्रदान करते हैं। वो भगवान प्रदान करते हैं मतलब हमारे पूर्व स्वीकृति के द्वारा ये संभव होता है। साधुओं का संग हमारे स्वीकृति नहीं है तो वो संभव नहीं होता है। तो इसीलिए विशेष सुकृतिवान हैं आप और आपके परिवार, जिनको साधुओं में श्रद्धा है और हरि कीर्तन भजन में निष्ठा है। हमारे भूत भगवान प्रभु जी ने बोला ये डॉक्टरों का परिवार है, डॉक्टर लोग रहते हैं। हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी से थोड़ा और उनके बारे में भी थोड़ा एक दो घटनाएं सुनी थी, वो थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो व्याधि है ना, डिजीज, उस व्याधि का दो प्रकार का ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर लोग अच्छे से जानते हैं। एक होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, दूसरा होता है पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट, है ना। एक है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, दूसरा पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब लक्षणों को देख करके व्याधि का दवाई दी जाती है। पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब डायग्नोज किया जाता है व्याधि किस लिए। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, स्पुटम टेस्ट, जो भी बहुत सारे टेस्ट हैं, सारे टेस्ट करके वो व्याधि किस कारण से है उसको पहले ठीक करके उसके बाद ट्रीटमेंट दी जाती है। तो दो प्रकार के ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक और पैथोलॉजिकल। ये शरीर जो भगवान ने दिया, इस शरीर का ट्रीटमेंट के लिए दो प्रकार है। उसी प्रकार इस जगत में हम लोग आए हैं, इस जगत में भी हम लोगों का कुछ व्याधि है। क्या व्याधि है? हम लोगों को तरह तरह का दुख इस जगत में मिल रहा है। हमेशा व्यक्ति सुखी रहता है, ये बात ठीक नहीं है। कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना भी पांडित्य किसी में भी क्यों ना हो और सुंदर क्यों ना हो,
बलवान क्यों ना हो, ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, और पूरा जगत में ख्यातिवान क्यों ना हो, ये सब जो गुण होने के बावजूद भी इस जगत में हर एक व्यक्ति निरंतर सुखी नहीं हो सकता है। कुछ समय के लिए सुखी होगा, देखा जाए बहुत समय के लिए दुखी होगा। हम बहुत ज्यादा मेहनत करके विद्या का अर्जन करते हैं। विद्या का अर्जन करने के बाद सुख कितना समय तक मिलता है, मैं अपना ही बताता हूं। जब 10th क्लास पास करने के लिए बहुत मेहनत किया, उस हिसाब से, उन दिनों के हिसाब से बहुत पढ़ाई किया, अच्छा परसेंटेज मार्क मिला, बहुत खुशी हुई, घर में माता पिता खुश हुए, मैं भी खुश हुआ, सब लोग खुश हुए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह, 10 दिन, इतना मेहनत करने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, साथ साथ जो मेरे साथ परिजन वर्ग जितने भी, उनको भी। लेकिन 10-12 दिन के बाद अब कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगला टेंशन शुरू होता है कि कौन सा कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, और उसके लिए जो है वो कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, ये ठीक है, वो ठीक है, और वहां मिलेगा कि नहीं टेंशन, कितना पैसा ब्राइब देना पड़ेगा। मतलब इतना परिश्रम करके मुझे जो सुख अनुभव हुआ, मतलब गहराई से आलोचना करेंगे, तो प्रभु जी ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो जीवन चक्र का मतलब चलता है, इसमें इतना गहराई से घुसना नहीं होता। जब तक घुसेंगे नहीं तब तक पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं होगा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो जाएगा, लक्षण है, सुख दुख मिल रहा है, ठीक है, पैसे का अभाव है ना, थोड़ा पहले पैसा कमा लो, ठीक हो जाएगा। शरीर दुखी हो रहा है ना, तो ठीक है, शरीर को थोड़ा दवाई दे दे, ठीक हो जाएगा। या कुछ और, मतलब जो कुछ सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करना है, लक्षण देख करके ट्रीटमेंट करना कर सकते हैं, लेकिन कितना समय रहेगा। जो डॉक्टर ने दवाई दे दिया, कुछ मेरे को बुखार है, ऐसे ही दे दिया, वायरल फीवर सोच करके दवाई खाया, 1 हफ्ते के बाद भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया मेरे को। जब मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया, बोलते हैं अच्छा हफ्ता तक ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारा टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करके उसके बाद जो जांच करेगा, जचाई करेगा, उसके बाद जो निकलेगा, उसके बाद जो इसी से बल मिलता है मेरे को जो इसके बाद जो ट्रीटमेंट देता है, तो वो दवाई अगर उसका डायग्नोसिस ठीक रहा तो फिर वो दवाई काम करेगा और उसका तुरंत वो ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार हम जगत में समय समय पर कुछ ना कुछ तकलीफें आती रहती है। उस समय का उस तकलीफ को कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर लिया, ठीक है, कुछ समय के लिए चला जाएगा निश्चित रूप से, लेकिन दोबारा उस फॉर्म में नहीं तो दूसरा फॉर्म में आकर के हमको अटैक करेगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा कि ये तो बार बार आ रहा है, मैं तो इस संकट को, इस दुख को दूर करने के लिए बार बार चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन ये बार बार आ रहा है, ये संकट को पूर्ण रूप से कैसे दूर करूं, उसके लिए पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डॉक्टर्स अलग होते हैं। जो शरीर का रोग के लिए एक है, तो दूसरा जो हमारा इस जगत में सुख दुख रूपी जो रोग है, उसके लिए भी अलग प्रकार के डॉक्टर हैं। वो है साधु संत। महात्मा लोग देखते हैं इस जगत में सभी, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुखी रहना चाहता है। ऐसे कितने लोग हैं जगत में जो दुख के लिए परिश्रम कर रहा है। कोई है कि दिन रात मेहनत कर रहा है कैसे मेरे को दुख मिले, कोई है? कोई नहीं है। ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जो इसके लिए परिश्रम करेगा। लेकिन दुख मिल रहा है कि नहीं? परिश्रम तो नहीं कर रहा है, बिना परिश्रम किए दुख मिल रहा है। तो हमारे प्रहलाद महाराज जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने।
श्रीमद् भागवत में प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का प्रसंग आता है, वहां पर प्रहलाद महाराज 5 साल का बच्चा, लेकिन गुरु के उपदेश से उनके हृदय के अंदर इतना भगवत ज्ञान का संपूर्ण रूप से विकास, साथ साथ भगवत अनुभव, कि वो बोलते हैं कि देखो बच्चे, बाकी बच्चों को बोल रहे हैं, बाकी देखो दोस्त लोग, इस दुनिया में ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जो दुख के लिए परिश्रम करता है, लेकिन बिना मांगे दुख मिलता है। हे असुर बच्चे, असुर बालकगण, बिना मेहनत किए दुख मिलता है तो बिना मेहनत किए सुख भी मिलेगा, क्योंकि बुलाने से बिन बुलावे दुख आ रहे हैं तो बिन बुलावे सुख भी आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा मेहनत या तो और कोई सुख या दुख का कारण नहीं है, इसके ऊपर और एक ऐसा वस्तु है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। 2006 में हमारे परम आराध्य गुरु महाराज जी का हार्ट ऑपरेशन हुआ। थोड़ा डॉक्टरों का प्रसंग ही थोड़ा बोलता हूं आज, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, डॉक्टर परिवार है। 2006 में हार्ट सर्जरी किया, उनको 5 स्टेंट्स हार्ट में इन्वेस्ट किया गया था। तो उसके बाद मतलब गुरु महाराज जी का लगभग हार्ट का 80% ब्लॉकेज था, 80% ब्लॉकेज था हार्ट का। और जो 5 स्टेंट डॉक्टर अशोक सेठ ने लगाई थी, उसके बाद गुरु जी का हार्ट का जो खुल गया, वॉल्व्स वगैरह, और रक्त संचालन अच्छे से होने लगा। तो जितने भी हमारे गुरु जी के शिष्य लोग हैं, सभी लोग खूब आनंदित हुए। डॉक्टर अशोक सेठ से हम सभी बहुत प्रसन्न हुए कि इन्होंने हमारा जो प्राण धन हमारे गुरु जी, उनको जो है पुनः हमारे बीच में लंबे समय के लिए रहने का उन्होंने हमको ऐसा अवसर प्रदान किया, सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया। इसलिए हम सब लोग उनके प्रति एक विशेष आभारी हुए, और वो व्यक्त करने के लिए उनको हमने दिल्ली मठ में बुलाया, स्वागत किया गया था। दिल्ली मठ में आए थे, दिल्ली मठ में उनको बोला गया था कि 10 मिनट कुछ वो अपना अनुभव बताए। डॉक्टर अशोक सेठ लीडिंग जो है फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो सर्जन, वो उस कथा के दौरान मतलब उन्होंने अपने लेक्चर या भाषण के दौरान बोलते हैं, इनका ऑपरेशन हमने क्या करना है। हमारे गुरु महाराज जी की इस प्रकार की एक मतलब वो संत भूषण है, वो जितने भी संत हैं, साधु महात्मा हैं, उन सभी संतों का भूषण है वो, क्योंकि शास्त्रों में जितने गुरु के महिमा गान किया गया है, हम लोगों को लगता है यार ऐसे साधु मिलना तो बहुत मुश्किल है, बहुत बताया गया है साधु के इतने लक्षण कैसे मिलेंगे। लेकिन हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी को देखने के बाद लगता है कि शास्त्रों में गुण कम गाया गया है। इतने गुण जो हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी के अंदर देखने को मिलता है कि शास्त्रों में बहुत सारे उनका गुणों का वर्णन ही नहीं किया, सच्चे साधु का। जो लगता है कि इतने गुण संपन्न साधु मिलना मुश्किल है, ऐसा हमारे गुरु महाराज जैसे साधु को देखने के बाद लगता है शास्त्र में अभी भी संपूर्ण रूप से गुरु का या तो साधु का बखान नहीं किया गया है। तो वो डॉक्टर अशोक सेठ हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी का ऑपरेशन करने के बाद जो दिल्ली मठ में अपने अभिभाषण में थोड़ा लेक्चर में बोल रहे हैं कि हमने इनका ऑपरेशन करना क्या, हमने देखा स्वामी जी अपने आप से ये सब करवाए। बोलते हैं कि जब महाराज जी आगे जब मैं ऑपरेशन कर रहा था, मेरे हाथ ठीक से नहीं चल रहे थे उस समय, क्योंकि यद्यपि वो बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं, एक होता है डॉक्टर के ऊपर प्रेशर होता है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मना कर सकता है, डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर रहता है। इतना फेमस पर्सनैलिटी देख रहे हैं जिनके ऊपर मतलब पूरा विश्व पहुंच चुकी थी दिल्ली में,
इतना फेमस पर्सनैलिटी, तो थोड़ा सा लगता ही है, आफ्टर ऑल ह्यूमंस हैं, डॉक्टर्स भी तो ह्यूमंस ही हैं, तो ह्यूमन में वो ह्यूमन फैक्टर तो रहता ही है, डॉक्टर हो या तो इंजीनियर हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो बोल रहे थे वहां पर, उन्होंने जो एक बात बतलाई थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर के मुख से सुन करके। वो बोलते हैं कि एक जो खजाने के ऊपर जो व्यक्ति प्रवेश करता है, खजाने के अंदर जो है, जो कोई भी खजाना, सोने का हो, चांदी का हो या किसी भी चीज का खजाना हो, खान हो, खनिज हो, उसके अंदर जब व्यक्ति प्रवेश करता है, कोई वस्तु उसका वहां पर खो गया, तो खो गया तो वो ढूंढ रहा है। बोलते कई बार ऐसे भी होता है, ये डॉक्टर की बात मैं बोल रहा हूं, कई बार ऐसे भी होता है कि वस्तु आपके सामने पड़ा हुआ है, वस्तु पड़ा हुआ है आपके सामने, आपके आंख भी ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके आंख उस वस्तु के ओर नहीं भी जा सकता है। आपका दृष्टि शक्ति बढ़िया, वस्तु भी आपके सामने होता है ना, घर में भी होता है, कई बार कोई ऐसा वस्तु रख लेते सामने ही होता है, पूरा घर ढूंढ लेते हैं लेकिन मिलता नहीं, बाद में पता चलता है जहां मैं बैठा था उसके सामने ही पड़ा। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर बोलते हैं कि वो दृश्य वस्तु, दर्शक जो देखने वाला, दोनों के बीच में एक अद्भुत शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से वस्तु के ऊपर दर्शन जाता है। थोड़ा सा 5 मिनट थोड़ा सा बैठ जाए तो फिर मैं हरिकथा विश्राम दे दूंगा। जो कथा आलोचना कर रहे हैं, कथा आलोचना करके विश्राम दे देता हूँ 5 मिनट, क्योंकि हरिकथा में हमारा गुरुजी बोलते थे पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस होने से वो अच्छे से जो है कथा अंदर जाती है और वक्ता का भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। वक्ता का डिस्टर्बेंस होने से, श्रोता का डिस्टर्बेंस होने से सब गड़बड़ हो जाता है। प्रभु ये 2 मिनट थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा, सिर्फ 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। तो वहां पर वो डॉक्टर बोलते हैं कि आपके सामने वस्तु है और आपके आंख भी ठीक है, लेकिन उस वस्तु के ऊपर आपका आंख जाएगा तभी जब एक ऐसा अननोन शक्ति है, जब वो प्रदान करेगी आपके ऊपर वो शक्ति, उसी को भगवान बोला जाता है। हमारे मठ में एक महाराज जी हैं जिनका नाम है भक्ति निलय बृहस्पति महाराज, वो भी डॉक्टर हैं, एमएस है, एम्बिडेक्स्ट्रस है, दोनों हाथों से एक ही टाइम सर्जरी कर सकते थे। उन्होंने सब छोड़ करके संन्यास आश्रम ग्रहण किया। वो बोलते थे, अभी बोलते हैं कि एक डॉक्टर्स का भी ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है जिनका जानकारी नहीं होता है, जिसको वो बोलते हैं डॉक्टर्स डिलेमा। स्वयं डॉक्टरेट है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स डिलेमा मतलब इस रोग के लिए क्या करना चाहिए उनको ठीक से मालूम नहीं होता है। मुझे क्षमा करें डॉक्टर्स इसका बुरा ना माने, लेकिन डॉक्टर्स डिलेमा करके एक होता है। डिलेमा मतलब क्या करना है, वो वहां पर एक्सपेरिमेंट प्रयोग करते हैं, ये औषध देके देखते हैं ठीक करता है कि नहीं काम। कर गया तो कर गया, नहीं किया तो फिर नहीं, आपके वजह आपका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कुछ बोल करके कुछ दूसरा दवाई का एक कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो शरीर भगवान ने जो बनाया, डॉक्टरेट जितना भी डॉक्टर एमएस उसके ऊपर भी कोई डिग्री या सब हासिल कर दे, फिर भी डॉक्टर संपूर्ण रूप से शरीर के अंदर जितने भी है संपूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हासिल कर पाएगा। जो जिस वस्तु को तैयार करने के बाद भी इतना अन्वेषण कर लिया फिर भी जानकारी हमको नहीं है, जिन्होंने इस शरीर को बनाया उनकी बुद्धि कितनी बड़ी होनी चाहिए। इतने सालों का रिसर्च हो गया, अनादिकाल से रिसर्च हो रहा है, फिर भी इस शरीर के ऊपर रिसर्च अभी भी खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर्स को पूछिए, साइंस एडवांस हो रहा है, यही बात बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिन भगवान ने इस शरीर को बनाया वो कैसे होना चाहिए,
अगर कोई व्यक्ति उन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाए, इस शरीर के बारे में, शरीर को जो चेतन कर रहा है, जो आत्मा, क्योंकि डेड बॉडी को लेकर के डॉक्टर के पास जाए, बोले इसको जीवित कर दो, दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है इसको जीवित कर पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ मैनिपुलेट कर सकते हैं। भगवान का दिया हुआ वस्तु को थोड़ा इधर उधर ठीक कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो शरीर को संचालित करने वाला जो आत्मा है, अगर वो आत्मा ही निकल जाए तो फिर दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। इसीलिए उत्तम डॉक्टर वही है जो आध्यात्मिक डॉक्टर बोला जाता है। उत्तम डॉक्टर वही है जो शरीर का रोग के साथ साथ इस आत्मा का जो खुराक है वो खुराक भी प्रदान करने वाला है। हमारे दीनबंधु प्रभु जी ने कीर्तन किया, कृष्ण नाम तू भजले मनवा, भव सागर तर जाएगा, जो न तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। हमारे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, एनेची औषधि माया नाशी बार लागे। मैं उस गोलोक धाम से एक औषध लेके आया हूं, उस धाम से एक औषध लेके आया हूं। क्या औषध? सेई हरिनाम महामंत्र लहो तुम्ही मागी। वो औषध है नाम, भगवान का नाम। वो भगवान का नाम रूपी औषध को मैं लेके आया हूं। ये आपका पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ये आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ समय के बाद फिर रोग होगा। ये ऐसा औषध है जो हमेशा हमेशा के लिए हमारा इस जगत का रोग को संपूर्ण रूप से खंडित कर देगा। इसलिए भगवान का नाम है सर्वश्रेष्ठ औषध, और भगवान का नाम ही हमारा सभी दुखों को दूर करके परमानंद में हमको प्रतिष्ठित करने वाला। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो